तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। मेरा नाम सुजीत कुमार है। आज मैं आपके लिए फिर से नए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, नए 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। अच्छा, मैं ना टारगेट शुरू कर रहा हूँ। टारगेट जिसमें ना आपके टारगेट नंबर 1 हो गया। ठीक है, आज दूसरा दिन है तो डे 2 डाल दिया मैंने, थंबनेल भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो ऐसे मैं ना 30 दिन का टारगेट चला रहा हूँ। ठीक है, तो 30 दिन में लगातार आपके 50-50 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें क्या होगा, आपके 1500 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और रेलवे का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो रेलवे के लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा पहले का। बिल्कुल सही आंसर है, किससे हुई है? नाट्य शास्त्र से हुई है। किससे हुई है? नाट्य शास्त्र से हुई है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न संख्या 2 की तरफ देखते हैं। 2 कहते हैं, संगीत नाटक अकादमी से अब तक भारत के कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त मिला है? तो दोस्तों सेकंड का राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर है, कितने मिले हैं? 8 शास्त्रीय नृत्यों को क्या मिला हुआ है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से क्या मिला? मान्यता प्राप्त मिला है। कितने? 8 है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से कितने रस हैं जिन्हें संस्कृत मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त मिला है? तो दोस्तों 3 का जो राइट आंसर होगा बताइए आप लोग क्या होगा। थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है, कितने? 9 रस ऐसे हैं जिनको संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त मिला है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4 क्या बोलता है कि निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? तो दोस्तों चौथे का राइट आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? नाट्य शास्त्र होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है कि भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका कि शाब्दिक अर्थ है की और ले जाना, की और ले जाना? तो दोस्तों पांचवे का राइट आंसर बताइए क्या होगा आप लोग। बिल्कुल सही आंसर है, क्या होगा? अभिनय होगा। क्या होगा? अभिनय की ओर ले जाना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा कुटीकृत किया गया था? तो दोस्तों छठे का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग। बिल्कुल सही आंसर है, क्या होगा इसका? भरत होगा। क्या होगा? भरत। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या बोलता है, भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों 7वें का राइट आंसर क्या होगा? लास्य। कौन सा रूप? लास्य रूप। वहीं दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या बोलता है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंधित कब लगाया गया था? दोस्तों 8वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग। सी होगा। क्या होगा? 1910 में। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या बोलता है कि कौन सा नृत्य है 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो आसाम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है? तो दोस्तों 9th का राइट आंसर क्या होगा बताइए। मोहिनी अट्टम। कौन सा है? मोहिनी अट्टम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या बोलता है कि कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है से संबंधित है? तो दोस्तों 10वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। जल्दी बताइए 10वें का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा? ओडिसी होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या बोलता है। 11 बोलता है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों 11 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही आंसर कहाँ पे होगा? हैदराबाद में। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या बोलता है। प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया था और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया था? तो दोस्तों 12वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए। भरतनाट्यम होगा। क्या होगा? भरतनाट्यम। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सदिर या सादिर के नाम से भी जाना जाता था? तो दोस्तों 13वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। बिल्कुल सही आंसर है किसका? कथक जो है ऐसा नृत्य है जो कि क्या मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले इसे सदीर के नाम से जाना जाता था। तो वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या बोलता है कि निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देव दासियों द्वारा की जाती है और इसलिए इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों 14वें का राइट आंसर बताइए क्या होगा आप लोग। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ही एक ऐसा है जो कि तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता है और इसे दासी आटम भी कहते हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों प्रश्न संख्या 15 की तरफ चलते हैं। 15 क्या बोलता है कि भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो दोस्तों 15वें का राइट आंसर क्या होगा। कर्नाटका संगीत के लिए। कर्नाटका संगीत के लिए क्या किया जाता है आपका? भरतनाट्यम किया जाता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलते हैं। 16 क्या बोलता है? प्रश्न संख्या 16 बोलता है कि
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है? तो दोस्तों बताइए, भरतनाट्यम नृत्य शैली से कौन सा शब्द संबंधित है? जल्दी बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों 16वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? थिल्लाना। क्या होगा? थिल्लाना जो है आपका भरतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। वहीं दोस्तों प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलते हैं। एक नटु नार किस नृत्य गायन का आयोजन करता है? दोस्तों 17वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए? भरतनाट्यम का। ठीक है, एक नटु वनार जो होता है वो किस नृत्य गायन का आयोजन करता है? तो भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 18 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? तो दोस्तों इससे पहले हमने किया था कि सादिर अट्टम को किसे और सादिर अट्टम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हमने अभी देखा था, क्या इसका राइट आंसर क्या था? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को पहले सादिर अट्टम के नाम से भी जोड़ा जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 19 की तरफ चलते हैं। 19 क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा एक नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? तो दोस्तों 19 का राइट आंसर बताइए क्या होगा आप लोग? कुचिपुड़ी। क्या होगा? कुचिपुड़ी। दोस्तों प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं। 20 क्या बोलता है कि सिद्धेश्वर योगी के प्रयासों ने किस नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है? तो दोस्तों 20वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही आंसर है, क्या होगा? कुचिपुड़ी। वहीं दोस्तों प्रश्न संख्या 21 की तरफ चलते हैं। 21 क्या बोलता है कि कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों 21 का राइट आंसर बताइए क्या होगा आप लोग? क्या बात है, बिल्कुल सही है। कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू हुआ था। दोस्तों प्रश्न संख्या 22 की तरफ चलते हैं। 22 क्या बोलता है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार से के संगीत के साथ किया जाता है? तो दोस्तों 22 का राइट आंसर क्या होगा? क्या बात है, बिल्कुल सही है। कर्नाटक संगीत। कौन सा संगीत है? कर्नाटक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या बोलता है कि निम्न में से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति असम में हुई थी? तो दोस्तों 23 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? लावणी नृत्य। कौन सा? लावणी नृत्य जो है आपका, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? असम में हुई थी। वहीं दोस्तों प्रश्न संख्या 24 की तरफ चलते हैं। कथकली नृत्य ललित कला के कितने रूपों का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है? तो दोस्तों 24 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 5 रूपों का। कितने रूपों का? 5 रूपों का। वहीं दोस्तों प्रश्न संख्या 25 की तरफ चलते हैं। 25 क्या बोलता है कि कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है? तो दोस्तों 25 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है? तो दोस्तों 25 का राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा आप लोग? बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा? कथकली। वहीं दोस्तों प्रश्न संख्या 26 की तरफ चलते हैं। 26 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो दोस्तों सबसे इजी क्वेश्चन मेरे को यही लगता है। ठीक है, हमेशा मैं इसका आंसर बिना सोचे समझे देता हूँ। क्यों? ये आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। जहाँ जगन्नाथ ये वर्ड है, ठीक है, जगन्नाथ जहाँ वर्ड है, आग बंद करके आप मारिएगा, इसका आंसर उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। ठीक है, तो ये उड़ीसी डांस है तो उड़ीसी आ जाएगा। जगन्नाथ जहाँ वर्ड आ जाए उड़ीसा डाल दीजिएगा, बिल्कुल सही होगा आपका। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 27 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए पखावज शब्दांश मुख्य रूप से उपयोग किए जाते थे? तो दोस्तों 27 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर आपका ओडिसी। क्या होगा? ओडिसी। वहीं दोस्तों प्रश्न संख्या 28 की तरफ चलते हैं। 28 क्या बोलता है कि मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों 28 का राइट आंसर बताइए क्या होगा आपका? जल्दी बताइए 28 का राइट आंसर क्या होगा? ये भी आपका ओडिसी से संबंधित है। किससे? ओडिसी से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है? मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? तो ओडिसी डांस से। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है जो एक मंदिर के परिसर में किया जाता है? तो दोस्तों 29 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? कथकली। कथकली डांस से पहले क्या किया जाता है? सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 30 की तरफ चलते हैं। 30 क्या बोलता है कि पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा? मणिपुर। वहीं दोस्तों प्रश्न संख्या 31 की तरफ चलते हैं। 31 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों जल्दी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? कहाँ पे है? आसाम में है। ठीक है, सत्रिया नृत्य। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 क्या बोलते हैं? किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी द्वारा सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी? तो दोस्तों 32 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? कब दिया गया था? बिल्कुल सही आंसर आपका 2000 में दिया गया था।
चलिए प्रश्न संख्या 33 की तरफ चलते हैं। क्षत्रिय के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 33 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर है, क्या होगा? अंकीय नाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंकीय नाट। वहीं दोस्तों प्रश्न संख्या 34 की तरफ चलते हैं। चाली, झूमुरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो दोस्तों 34 का राइट आंसर बताइए क्या होगा आप लोग? बिल्कुल सही आंसर आपका क्षत्रिय नृत्य से संबंधित है। किससे? क्षत्रिय से। दोस्तों प्रश्न संख्या 35 की तरफ चलते हैं। कहते हैं किस शास्त्रीय नृत्य की दो परंपराएं हैं? एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा रास है। तो बताइए 35 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, मणिपुरी डांस से। वहीं दोस्तों प्रश्न संख्या 36 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों 36 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा? 36 का मणिपुरी होगा। अब यहाँ से एक वर्ड अभी बहुत चल रहा है चर्चे में कि मैतेई प्रजाति के जो मैतेई कम्युनिटी और एक और था ना कुकू का, ऐसी कुछ कम्युनिटी थी, तो दोनों में क्या हुआ था? अभी वॉर चल रहा था, क्या बोलते हैं, आपस में झड़प चल रही थी, जिसकी वजह से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। ठीक है, तो ये मैतेई वर्ड से आप याद रखिएगा क्या? मणिपुरी। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 37 की तरफ चलते हैं। किस शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य से है? तो दोस्तों 37 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? मोहिनी अट्टम से। किससे? मोहिनी अट्टम से। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 38 की तरफ चलते हैं। 38 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? तो दोस्तों 38 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? कथक से। किससे? कथक से। वहीं दोस्तों प्रश्न संख्या 39 की तरफ चलते हैं। 39 क्या बोलता है? प्रश्न संख्या 39 बोलता है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? तो दोस्तों 39 का राइट आंसर जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा? बताओ ना रे। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा? कथक से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 क्या बोलते हैं कि कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुआ है? तो दोस्तों 40 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? कथा से हुआ है। किससे हुआ है? कथा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि तेवितिचियट्टम, नंगई नाटकम और दासियट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? तो दोस्तों 41 का राइट आंसर क्या होगा? फिर से पढ़ दूं। तेवितिचियट्टम, नंगई नाटकम और दासियट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है? तो दोस्तों 41 का राइट आंसर जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा? मोहिनी अट्टम। क्या होगा? मोहिनी अट्टम। अच्छा इसे याद रखना, यहाँ भी अट्टम है, यहाँ भी साउंड आपको अट्टम का होगा, नाटकम अट्टम, यहाँ भी अट्टम है, यहाँ भी अट्टम है, तो ये अट्टम से याद रखिएगा क्या? मोहिनी अट्टम। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 42 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से था? तो बताइए कौन से थे भैया रियासत जो कथक से संबंध रखते थे? तो दोस्तों 42 का राइट आंसर क्या होगा? अवध। कौन रखते थे? अवध। अवध यूपी के आसपास का है, कथक भी लगभग उधर का ही है, तो यूपी से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से रायगढ़ घराना संबंधित है? तो दोस्तों 43 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? कथक होगा। क्या होगा? कथक। चलिए दोस्तों 44 की तरफ चलते हैं। माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों 44 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। सत्रिया। क्या होगा? सत्रिया। वहीं दोस्तों प्रश्न संख्या 45 की तरफ चलते हैं। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो दोस्तों 45 का राइट आंसर क्या होगा आपका? कथक से। किससे संबंधित है? कथक से। 45 का भी राइट आंसर क्या होगा? कथक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 क्या बोलता है? नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो दोस्तों 46 का जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? कथक होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 क्या बोलता है कि भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और किस धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है? तो दोस्तों 47 का राइट आंसर बताइए क्या होगा आप लोग? जैन धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म को। दोस्तों 2-3 क्वेश्चन रह रहे हैं 50 करने में। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं डेली 50 क्वेश्चंस का मैं एक टारगेट लेके आ रहा हूँ। टारगेट 1, टारगेट डे 1, डे 2, डे 3, आज डे 2 है, डे 1 मैं बना चुका हूँ। ठीक है, ऐसे मैं 30 दिन लगातार लाऊंगा, 1500 क्वेश्चन डील करूँगा। तो अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं? 48 बोलता है कि आलिर रिपू
सॉरी अल्लारिपू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो दोस्तों 48 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, बताओ 48 का राइट आंसर क्या होगा? भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि वाजुपुर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो दोस्तों 49 का राइट आंसर बताइए कौन सी शैली से है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका क्या? भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। वहीं दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न क्या है? सत्रिय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों 50 का राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? आसाम से संबंधित है। किससे? सत्रिय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आसाम से संबंधित है। चलिए दोस्तों आज का 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ, ठीक है, नए 50 क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।